राजा और भिखारी में दोस्ती नहीं हो सकती। बचपन की दोस्ती में द्रुपद ने द्रोण से बोला कि जो मेरा है वो आधा तुम्हारा होगा। बहुत साल बाद द्रोण गए द्रुपद के पास। मुझे 50% नहीं चाहिए, सिर्फ एक गाय चाहिए। तो फिर द्रुपद ने बोला कि तुम यहाँ भीख मांगने आए हो, वो तुम्हें मिलेगी, लेकिन तुम्हारा कोई हक नहीं। द्रोण was insulted. पांडवों और कौरवों को अपना ढाल बनाया। Using them, he defeated Drona. तो द्रोणाचार्य ने जो जो किया, क्या he was also driven by that vengeance? द्रोण और द्रुपद बचपन के दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड्स, है ना। द्रुपद ऑफ कोर्स वाज प्रिंस ऑफ पांचाल। गुरुकुल में गए वो ऋषि भरद्वाज के, और वहाँ पे फॉर एजुकेशन। और ऋषि भरद्वाज के बेटे थे द्रोण। तो द्रोण एंड द्रुपद बिकेम वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स, घनिष्ठ एकदम दोस्ती थी। और बचपन की दोस्ती में द्रुपद ने द्रोण से बोला कि जो मेरा है वो आधा तुम्हारा होगा, है ना। हमारा जो भी है वो 50-50 रहेगा। वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार। हाँ, शिक्षा खत्म हो गई, लेकिन वहाँ द्रोण जो थे वो गरीब थे। शादी हो गई, बच्चा हो गया, अश्वत्थामा, लेकिन वो गरीब थे। द्रोण गए द्रुपद के पास अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ कि तुम्हारा 50% मेरा है, मुझे 50% नहीं चाहिए, सिर्फ एक गाय चाहिए। तो फिर द्रुपद ने क्या बोला, मैं राजा हूँ, तुम भिखारी हो। आई एम पावरफुल, यू आर पावरलेस। राजा और भिखारी, पावरफुल और पावरलेस में दोस्ती नहीं हो सकती। तुम यहाँ भीख मांगने आए हो, चैरिटी मांगने आए हो। बिकॉज देयर कैन बी नो फ्रेंडशिप बिटवीन द पावरफुल and the powerless. Can there be friendship between the powerful and the powerless, king and a beggar? क्या ये हो सकता है? कॉम्प्लिकेटेड है ना ये क्वेश्चन, बिकॉज अगर आप देखें, बच्चे हैं स्कूल में, यू नो, वेरी डीप फ्रेंड्स, बड़े बन गए, एक बहुत अमीर बन गया, पॉपुलर बन गया, और दूसरा दोस्त मतलब ऐसे ही चल रही है उसकी ज़िंदगी। तो क्या उन दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और जो सक्सेसफुल बन गया है वो शायद वो सोचेगा, इज़ ही रियली दैट ओल्ड फ्रेंड, या अभी कुछ मतलब भी है। अच्छा या बुरा क्या है कौन कह पाए, क्योंकि कृष्ण भगवान और सुदामा की भी उनकी बचपन की मित्रता थी। सुदामा गरीब थे, कृष्ण भगवान तो कृष्ण भगवान थे, इतना धन था उनके पास, लेकिन जब सुदामा आए थे ही बिहेव वेरी डिफरेंटली। सही क्या है गलत क्या है कौन कह सकता है। आप भी कुछ टिप्पणी करिए इसमें कि कैन अ फ्रेंडशिप कंटिन्यू। बचपन में शायद मित्रता थी, लेकिन अभी मटीरियल तरीके से, पॉपुलैरिटी के तरीके से, पार के मापदंड में अगर इतना फ़र्क है, तो इज़ इट नेचुरल और इज़ इट शुड द फ्रेंडशिप कंटिन्यू। सोच विचार की बात है। द्रोणाचार्य वॉज इंसल्टेड। पांडवों और कौरवों को अपना ढाल बनाया। ही ट्रेन देम वेरी वेल एंड ही यूजिंग देम ही डिफीटेड द्रुपद। और आधा राज वो एक्चुअली युद्ध के द्वारा जीत गए। तो द्रोणाचार्य ने जो जो किया, क्या ही वॉज ऑल्सो ड्रिवन बाय दैट वेंजेंस, कि अपने शिष्यों को, अपने स्टूडेंट्स को इस तरह पला बढ़ा रहे थे कि दे विल बिकम हिज सोल्जर्स इन हिज पर्सनल वेंडेटा। भगवान जाने। लेकिन हाँ, वो आधा राज जीत गए पांचाल का, एंड देन ही गिफ्टेड इट बैक टू किंग द्रौपद, कि मैं अपनी मित्रता याद रख रहा हूँ और तुम्हें ये आधा राज वापस दे रहा हूँ। अब द्रुपद वॉज इंसल्टेड कि मैं राजा था और ये आधा राज मुझे दान दे रहा है वापस। किंग द्रुपद, उन्होंने यज्ञ किया, बच्चे पैदा किए यज्ञ के द्वारा, द्रौपदी माँ और धृष्टद्युम्न, विद ओनली वन एम, एक ही लक्ष्य था। Drupada's story begins with friendship and a promise. As a young prince of Panchala, he studied in a Gurukul alongside Drona, a poor but gifted Brahmin. The two grow close, and in the early days, Drupada promises that when he becomes king, his kingdom will be Drona's as well, a vow Drona quietly holds on to. But time and power change everything. Years later, when Drona comes to Drupada's court seeking recognition and support, he's turned away with cruel words.
Drupada, now a proud king, declares that friendship can exist only between equals and mocks Drona's poverty. The insult cuts deep. Drona trains the Kuru princes into unmatched warriors and sends them to defeat Drupada. Captured and humiliated, Drupada is forced to surrender half his kingdom. Drona then returns that half, turning their childhood promise into a bitter, ironic reality. From this humiliation grows Drupada's hunger for revenge. He performs a great yagna, seeking children who will destroy Drona and his allies. From the sacred fire are born Drishtadumna, destined to kill Drona, and Draupadi, fated to reshape the fate of the Kuru dynasty. Drupada raises them not just as his children, but as instruments of destiny. Drishtadumna becomes the Pandav army's commander, and Draupadi's humiliation at the dice game helps ignite the war Drupada's anger had long prepared. In the end, Drupada dies on the battlefield he helped create, fighting alongside the Pandavas and facing the same man he once betrayed. He falls as a king whose wounded pride and broken promise set in motion events far larger than himself. Drupada's story reminds us how a single act of arrogance, left to fester, can grow into a fire that consumes friendships, families, and entire kingdoms. With only one aim, एक ही लक्ष्य था, उन्हें प्रतिशोध चाहिए, बदला चाहिए अपने फॉर्मर फ्रेंड के खिलाफ। इसमें भी आप देखें कि दोनों द्रोणाचार्य और राजा ध्रुपद अपने स्टूडेंट्स, अपने बच्चों को सिर्फ अपने एम्स के लिए, अपने प्रतिशोध के लिए पैदा करवा रहे हैं या एक तरह से एजुकेशन दे रहे हैं। इज दिस राइट, इज दिस रॉन्ग, और इज देयर समथिंग डार्कर इन देयर, और इज इट नेचुरल? आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? कठिन है ना कि ये जो पेरेंट्स हैं ये अपने बच्चों को पैदा कर रहे हैं नॉट फॉर लव बट फॉर अचीविंग देयर एम्स। वेपन्स जैसे वो टूल्स हैं, है ना? किस चीज़ के लिए टूल्स हैं? एम्बिशन क्या है? वेंजेंस। तो ये सिर्फ एक रिवेंज है, और इज इट समथिंग रियली डार्कर? बाद में क्या होता है कि द्रुपद जो हैं, इनके बच्चे हैं, द्रौपदी माँ बड़ी हो जाती हैं, धृष्टद्युम्न बड़े हो जाते हैं, अब द्रौपदी का स्वयंवर होता है। और द्रुपद चाहते थे कि द्रौपदी की शादी हो अर्जुन से। थ्रू सर्कमस्टेंसेस द्रौपदी लैंड्स अप बीइंग द वाइफ ऑफ ऑल द 5 पांडव्स। मतलब द्रुपद की जो बेटी थी वो 5 पांडवों की बीवी बन गई। द्रुपद ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, है ना? क्योंकि ये अब 5 जो पांडव थे ये द्रुपद के सन्स इन लॉ हो गए। इफ यू थिंक अबाउट इट, जिन्होंने उसको हराया था, पंचाल को हराया था, अब वो अपने साइड में हो गए। हाँ, और अपनी ही बेटी की खुशी, दुख, सुख द्रुपद को कोई लेना देना नहीं था। योर डॉटर्स बेस्ट इंटरेस्ट वर नॉट इन हिज माइंड मैप एट ऑल। अजब तरह के आजकल भी ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि प्यार भी होता है, लेकिन अपनी एम्बिशंस पूरी करने के लिए वो अपने बच्चों की आहुति चढ़ा देते हैं कि उनके बच्चे अपनी ज़िंदगी नहीं जिएंगे, अपने सपने नहीं जिएंगे, मेरी ज़िंदगी मेरे सपने जिएंगे। धृष्टद्युम्न के मन में इतनी घृणा थी द्रोणाचार्य के प्रति, जो आप कह सकते हैं द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न का क्या बिगाड़ा था, धृष्टद्युम्न के पिता का बिगाड़ा था। आजकल भी ऐसा होता है कि देयर आर दीज फैमिली फ्यूड जो चलते रहते हैं, एक ओरिजिनल इंसल्ट था, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। प्रतिशोध उल्टा, ये सब रिवेंज, काउंटर रिवेंज, ये सब चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? आज भी ये सब हमें देखने को मिलता है। कैन देयर बी फ्रेंडशिप बिटवीन अनइक्वल्स? एक ही ऑफिस में एक फ्रेंड को प्रमोशन मिल जाता है, फ्रेंडशिप में थोड़ी कड़वाहट तो आ ही जाती है। यहाँ एक जेलसी मिक्स हो जाती है, वहाँ पे एक डिस्टेंसिंग हो जाती है कि मैं बड़ा हो गया, एक ईगो, और मुझे एक्सप्लॉइट नहीं किया जाए।
तुम बोल रहे थे कृष्ण और सुदामा की दोस्ती में भी पावरफुल और पावरलेस की दोस्ती होने के लिए पावरफुल को डिवाइन होना पड़ता है। डिवाइन में शायद कठिन होगा। माँ बाप अपने बच्चों को कैसे बड़े कर रहे हैं, चिल्ड्रन के थ्रू वो पूरी करना चाह रहे हैं। और अगर जो माँ बाप और पेरेंट्स का रिश्ते की नींव बन बदला तो ये कहाँ जाएगा? कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अंत में द्रुपद को द्रोण ने तो मार ही डाला ना, तो ये कहाँ तक जाएगा? क्योंकि अंत में द्रोण ने अपने बेस्ट फ्रेंड, बचपन के बेस्ट फ्रेंड को तो मार ही डाला ना। द्रोण ने द्रुपद को मार डाला। और उसके बाद ध्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को मार डाला। चलता रहा ये डिसऑनरेबली। ये बस ये अ साइकिल ऑफ वेंजेंस, तो समाप्ति नहीं हो रहा है। व्हाट स्टार्टेड एज फ्रेंडशिप, तो वुंडेड प्राइड और डिजायर फॉर रिवेंज। गौतम बुद्ध ने कहा था कि ऑफन अ डिजायर फॉर वेंजेंस इज लाइक आप एक जलता कोयला अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, ताकि जिससे आप घृणा करते हैं, जिससे आप नफरत करते हैं, वो जब सामने आएगा उसके ऊपर आप फेंक देंगे, लेकिन तब तक तो आप जल रहे हैं, हाथ में पकड़ा हुआ है। छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देयर सो मच टू लर्न फ्रॉम ध्रुपद। आप प्लीज़ नीचे टिप्पणी करिए, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब अगला एपिसोड आए ह्यूमंस ऑफ महाभारत का। तब तक भावना दीदी और मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्ण।